आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10वां का भारतीय भवन चैप्टर का वास्तविक संख्या क्लास 10 का पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1A का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। उसमें पहला है 1 नंबर क्वेश्चन का पहला है यदि B बराबर AC तो B A का ... क्या है। इसमें खाली जगह में लिखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर है पहला, इसमें दिया हुआ है यदि B बराबर AC तो B A का क्या है, ये भरना है। हम लोग जानते हैं B बराबर AC मतलब हो गया B बराबर A गुने C, मतलब ये दोनों में गुना करके B का मान यहाँ दिया हुआ है। गुना वाला अगर इधर आता है तो हम लोग जानते हैं कि भाग हो जाता है। जैसे ऊपर में B हो गया तो B अगर इधर से गुना में इधर आ जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा A बराबर C। इसका मतलब है कि B का A क्या है, भाग लगा रहा है। B का A जो है ये भाजक हो गया, नीचे से भाग लगा रहा है, इसका मतलब भाजक हो गया। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है A B का क्या है, A जो है B का क्या है। तो B का है, मान लो इसमें मान अगर हम लोग बैठाते हैं, इसमें अगर 10 है, इसको 2 गुने 5 लिखे, तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे, अगर 10/2 कर दिए बराबर में 5, तो इससे इसको अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 बार में लगा। इसका मतलब 5 बार इसका हम लोग गुना किए, 2 का गुना किए, तब जाके यहाँ 5 आया है, जो बराबर हो गया 5 बराबर 5। इसका मतलब है कि B जो है A का, B जो है A का गुणज है। गुना हम लोग करते हैं इसका, यहाँ खाली जगह पर गुणज भराएगा। जो क्वेश्चन में भी दिए हुए, इसमें किताब में दिए हुए फर्स्ट चैप्टर में यहाँ दे रहा है कि B को A का गुणज या व्रत और A को B का भाजक कहते हैं। जैसे इसका ये भाग लगा रहा है, B में A से हम लोग भाग नहीं लगा सकते हैं, कटेगा नहीं, दोनों गुना में है। इससे ये छोटा हुआ, A और C छोटा है B से, बराबर मतलब ये दोनों छोटा है। इसी का गुण, दोनों में किसी से भी हम लोग गुना करेंगे, पहाड़ा उसका पढ़ेंगे, तभी ये कटेगा इधर वाला। इसका मतलब जो B जो है A का गुणज है, उसी का गुना करके तब यहाँ तक पहुँचता है। वही खाली जगह में भरना था, तो इसमें गुणज भराएगा। दूसरा इसका क्वेश्चन है 2 नंबर में दे रहा है, 2 नंबर में है कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A का मान 72, B का मान 9, तो R का मान निकालना है। तो इसमें भाग एल्गोरिदम क्या है वो हम लोग को समझना है। हम लोग शुरू से जान रहे हैं, कोई भाग का अगर जांच करना हो तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हम लोग भाग का जांच करते थे करते हैं, अगर भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, वही फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। भाग एल्गोरिदम में है, यहाँ दिया हुआ है कि A बराबर, इसका है दिया हुआ A बराबर BQ प्लस R। इसमें A हो गया भाज, B हो गया भाजक, Q हो गया भागफल और शेष हो गया R। यहाँ B और Q में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब गुना है। सेम उसी का यहाँ ये फार्मूला दिया हुआ है। यह फार्मूला पर हम लोग को आगे का प्रश्न हल करना है। इसमें एक और शर्त दिए हुए है कि इसमें शर्त है कि इसका A बराबर, यहाँ दिए हुए है कि जहां, यहाँ पर है जहां 0 से बड़ा R
और आर से बड़ा बी, लेकिन बी से छोटा रहेगा आर। यही शर्त है। ये जो शेष फल है वो जो भाजक से हर समय छोटा रहेगा। ये आर जो है सो भाजक से, बी के जगह पर भाजक है, भाजक से हर समय आर छोटा रहेगा। अगर छोटा नहीं रहेगा, बड़ा अगर शेष रहता है तो इसका मतलब है कि भाग और एक बार लग सकता है। हर समय जो शेष होगा वो भाजक से छोटा ही रहेगा। अगर बड़ा होगा तो फिर एक बार और भाग का संख्या उसको भाजक का बढ़ जाएगा। इसलिए हर समय हम लोग भी जानते हैं कि भाजक का जो होगा शेषफल उसको मान जो होगा आर से छोटा होगा। आर जैसे छोटा होगा भाजक से। इसी पर ही फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग को प्रश्न को हल करना है। जो भी फॉर्मूला आएगा, ये जो भी मैथ है उसी पर हम लोग को हल करना है। तो दूसरा में दिए हुए है कि अगर ए बराबर, ये जगह ए पर जब भाज्य है, बी बराबर भाजक है, क्यू बराबर भागफल है और प्लस शेष है, तो इसमें दिए हुए है, मान दिया हुआ है कि ए बराबर 72। ये क्वेश्चन नंबर 2 का दिए हुए है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिए हुए है कि ए बराबर 72 और बी बराबर 9, तो आर का मान निकालना है। आर बराबर क्या करनी होगा सो। तो इसमें हम लोग मान भी बैठा सकते हैं। इसमें 2-3 तरह से हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग मान बैठाएंगे। इसमें हम लोग जानते हैं इधर जो होता है ये भाजक होता है। इस जगह पर जो होगा ये भाजक होगा, बीच में हम लोग भाज्य लिखते हैं और जिससे भाग देंगे ये भागफल होगा, भागफल। और नीचे जो मान निकल के आएगा उसके बाद इतने जो शेष बचेगा यही पर हम लोग को हल करना है, मान बैठाना है। तो इसमें दिए हुए है भाजक के एक जगह पर दिए हुए भाज्य के जगह पर 72 और बी के जगह पर भाजक के जगह पर 9। तो इसमें दे रहा है कि क्या चीज से भाग लगाएं। इसमें क्या चीज से भाग लगे, तो 9 के पहाड़ा पढ़ना है, गुना करना है, गुणज से इसका 9 के। तो 9 से अगर 8 बेर हम लोग लगाते हैं तो 9 8 72 होता है। 72 के बाद शेष बच जाएगा यहाँ 0। तीनों निकल गया, चारों इसमें का। इसमें आर का मान पूछ रहा है तो आर जो हो गया यही शेष है। तो शेष के जगह पर हम लोग यहाँ मान लिखेंगे। तो इसका शेष के जगह पर आर बराबर आ गया 0। आर का मान निकल गया यहाँ 0। यही आंसर हो गया। अब 3 नंबर का हम लोग हल करेंगे। ये 2 का हो गया। अब 3 का हम लोग को हल करना है। 3 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ दिए हुए है 3 नंबर में कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, बी बराबर दिए हुए है, इसमें दिए हुए है, क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहे हैं। बी का मान दिए हुए है, बी बराबर 4 और क्यू बराबर दिए हुए 5, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1। तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है। ए बराबर क्या होगा सो निकालना है। अब इसमें हम लोग शुरू वाला लिख भी सकते हैं। यहाँ शुरू वाला जो क्वेश्चन है दिया हुआ कि यदि भाग ये हो गया 3, इसका 1 का 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। तो तीसरा में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको सब का मान हम लोग को बैठा देना है। जैसे यहाँ पर है दिया हुआ, इस सब का मान हम लोग को बैठाना है। यहाँ मान दिए हुए है बी का मान 4, मतलब भाजक का मान दिए हुए है 4, यहाँ दिए हुए 4। और क्यू मतलब भागफल, इसका दिए हुए 5 और शेष का मान दिए हुए 1, शेष का मान 1 दिए हुए है। अब इसमें हम लोग को इसका दोनों का गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो इसमें 4 पचे 20 और 21। अगर 21 यहाँ लिखते हैं, दोनों गुना होता है,
भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, ये तीनों को हम लोग को जोड़ देना है और उसी का मान इसमें बैठा देना है। इधर का मान दिया हुआ है तो इस शेष हम लोग लिख देंगे। इसी पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो भाजक दिए हुए है b, दिए हुए है 4 गुने भागफल दिए हुए 5 और प्लस में शेष 1, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 4 5 20 1 21, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। तो इस जगह पर तीसरा का हो जाएगा 21 आंसर हो जाएगा इसका। 3 का 1 का 3 हो जाएगा उसका। अब 1 का 4 का हम लोग को बनाना है। 1 का 3 का हो गया 21 आंसर। अब 21 का हम लोग को 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर जो है 4 नंबर में बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37 b बराबर 4 तो r बराबर 1 तो q का मान निकालना है। इसमें दिए हुए है a बराबर 37 b बराबर 4 और r बराबर 1, तो Q का मान Q बराबर क्या होगा सो लिखना है। Q का मान यहाँ बैठाना है जो क्या होगा। हम लोग को सबसे पहले इस पर भी बैठा सकते हैं। Q का मान यहाँ भागफल को छोड़ देंगे, इधर जो ये सब मान दिए हुए है उस पर हम लोग को हल कर देंगे। तो इसमें हम लोग बैठा भी सकते हैं या भाग भी दे सकते हैं। तो इसमें दे रहा है एक जगह पर 37 है, ये भाज्य के जगह पर दिए हुए 37 और भाजक b बराबर दिए हुए 4 दिया हुआ है, r के मान दिए हुए शेष में 1 दिए हुए है। अब इसमें हम लोग को शेष 1 तब आएगा, हम लोग जानते हैं कि इसमें अगर 36 घटाते हैं शेष 1 तब आएगा, 36 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। तो 36 लाने के लिए इसमें कैसे गुना 4 में कैसे इसका कई बार गुना करेंगे कि 36 आएगा। तो 4 में अगर 9 बार 9 चौक 36, 9 बार अगर गुना करते हैं तो 36 होता है। 36 होता है शेष 1 बचा। इसका मतलब हुआ भागफल जो पूछ रहा है ये 9, इसका 9 भराएगा इसमें खाली जगह पर, 9 आंसर होगा इसका। चौथा का 1 का 4 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 9 भरा जाएगा। अब दूसरा, अब इसका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग को हल करना है। 5वां नंबर है 1 का 5, पहले इस सब मिटाएंगे। अब इसमें 5 नंबर में है क्वेश्चन 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो महत्तम समावर्तक 92 12 और महत्तम समावर्तक 12 12 का क्या होगा। सो महत्तम समावर्तक पर पूछ रहा है। इसमें भी भागे तरह का है, पहले उसमें महत्तम समावर्तक या ऐसे भी हम लोग गुना करके निकाल सकते हैं या तीनों का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन 5 का है कि 92 में अगर हम लोग जैसे महत्तम समावर्तक पूछ रहा है तो 92 में जैसे 92 है उसमें 12 से लगाएंगे, तो 92 में 12 से लगाएंगे तो कै बार में लगेगा, तो 12 सत्ते 84 बच जाएगा, शेष बच गया 8। अब जब इसमें नहीं कटा तब हम लोग को फिर से लगाना है। तो यहाँ जो इसमें महत्तम समावर्तक में नियम है, अगर नहीं कटा शेष 0 अगर नहीं आया है तो इसका जो भाजक है वो इसमें भाज्य में फिर आ जाएगा। तो ये 12 है तो 12 आ जाएगा, फिर इसका 8 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 8 बच गया 4, और फिर नहीं 0 नहीं आया है तो फिर एक बार हम लोग लगाएंगे इसका, और इसका 8 यहाँ आ जाएगा। इसका जो भाजक है ये भाज्य में आ जाएगा
तो 2 बेर में कट जाएगा 8 हो गया। अब 0 आ गया, तो जो 0 लाता है, अगर 8 आ गया तो 2 बेर में ही कट गया। यहाँ जैसे 8 है, 2 बेर में 8 कट गया 0। अब 0 जो लाया वही भाजक जो होगा सो मेन हो जाता है महत्तम समावर्तक। अब इसमें 3 गो बन रहा है, जैसे अब इसका 92 लाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ा है, 12 गुने 7 जोड़ बच गया शेष 8। अब दूसरा फिर हमको इसको लाने के लिए 12 लाने के लिए क्या करना पड़ा है, यहाँ 12 है, 12 बराबर है 8 गुने 1 और प्लस में 4। और फिर 8 लाने के लिए, इसमें 8 का है, 8 लाने के लिए हमको करना पड़ा है 4 गुने 2 और प्लस में 0। यहां तक के जब आ गया, अब इसका इसी के हिसाब से हम लोग को उसमें खाली जगह में भरना है, जो इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि महत्तम समावर्तक लास्ट वाला में क्या भराएगा। सो महत्तम समावर्तक इसमें दे रहा है, एक तो 92 या 12 का हम लगाएं, दूसरा है एक तो 92 और 12 का है, इसमें हो गया 92 और 12 का, ये दूसरा जो है ये हो गया 12 और 8 का, और तीसरा जो है ये हो गया 8 और 4 का। यही महत्तम समावर्तक हम लोग का निकला है। इसमें खाली जगह में भरने के लिए कह रहा है, एक 92 12 तो प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा 12 और खाली जगह में 8 भराएगा, और तीसरा है खाली जगह उसमें 8 और 4 भराएगा। यही 2 गो आंसर खाली में भराएगा, जो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ उसके हिसाब से प्रश्न में दिया हुआ है उसमें आंसर में ये 2 गो भरा जाएगा। आंसर में फर्स्ट वाला घर में भराएगा 12 और 8 महत्तम, एगो 12 दिए हुए है, जैसे 5वां नंबर का इसमें दिया हुआ है, भरने वाला जगह में बता रहे हैं महत्तम समावर्तक लिखेंगे। महत्तम समावर्तक 12 डैश खाली जगह है, तो उसके जगह पर 8 भराएगा, और दूसरा है बराबर में, दूसरा है उसमें भराएगा 8 और 4। यही आंसर हो जाएगा इसका 5 का। और छठा का हम लोग को बनाने के लिए इसी का 6 नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का छठा जो है, इसमें पूछ रहा है यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7.35 7.35 प्लस बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 बराबर महत्तम समावर्तक, इसका भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें भाग देंगे। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, यदि में दिया हुआ है यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 डैश दिए हुए है 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो म 42 35 बराबर क्या होगा सो भरना है। तो इसमें भी हम लोग महत्तम समावर्तक पहले निकालेंगे इसका। इसमें महत्तम समावर्तक अगर निकालते हैं तो इसमें 35 से लगाना है 42 है, बड़ा वाला को हम लोग भाज्य में रखते हैं बीच में, तो 35 से ही उसको हम लोग लगाएंगे। एक बार हो गया 35, बच गया 7, फिर आ गया 35, ये जो भाजक है इस भाज में आ गया, ये रह गया 7 बचे 35, 5 बार में 35, बच गया 0। 0 लाने वाला है कौन, 7। यही महत्तम समावर्तक हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे रूप में लिखेंगे, या इसको लिख सकते हैं 42 बराबर 35 गुने 1 और प्लस में 7, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा 35 बराबर हो जाएगा 7 गुने 5, 7 गुने 5 और प्लस 0, शेष इसमें 0 है, 0 लाता है वहां तक के हम लोग महत्तम समावर्तक लिखते हैं।
तो इसमें इसका जो है 7, जो 0 लाया और जो भाजक है वही आंसर होता है। तो इसका मौसा हो गया, मौसा 7 हुआ। छठा का 1 का 7 नंबर का 7 है, 1 का छठा का 7 मौसा हुआ, यही आंसर हो गया इसका। अब हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1A का दूसरा क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R का Q और R बताए। यदि इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, A बराबर 10, B बराबर 3 पहला में है, दूसरा में है A बराबर 4, B बराबर 19। इसको हम लोग को हल करना है और Q और R का मान बताना है। तो Q और R का मान हम लोग जानते हैं कि इसमें होता है भाग एल्गोरिदम का होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इतना होता है। इसमें हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाकर जो नहीं समझ में आएगा तो बना के हल हम लोग कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है, यही दिया हुआ है, A बराबर B गुने Q प्लस R, यही फार्मूला है। इसी को यहाँ लिखा हुआ है A बराबर B गुने Q प्लस R। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2 का फर्स्ट है। इसमें दिया हुआ है A बराबर 10, A बराबर दिया हुआ है 10 और B बराबर दिया हुआ है 3, B बराबर दिया हुआ है 3। हम लोग को मान इसमें बैठा देना है। A हो गया भाज, इसमें हम लोग भाग भी लगा सकते हैं। यहाँ जैसे इसमें अगर भाग लगा देते हैं, मान लेते हैं A हो गया भाज्य और यहाँ B से भाग लगाना है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ है भाज्य दिया हुआ है 10 और भाजक है 3, तो 3 में कितना से इसमें अभी निकालना है 2। अभी भाज्य है भाजक है, तो इसमें 3 का कई बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 होगा, अब बच गया 1। यही हम लोग को भागफल निकालना है और शेष निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, इस पर बैठाना है। अगर क्वेश्चन पर आंसर अगर उसको बैठाना है तो इसका फार्मूला के हिसाब से, फार्मूला तो हो गया A बराबर B गुने Q प्लस R। इस पर हम लोग को हल करना है। ये 2 गो मान दिया हुआ है, 2 गो बैठाना है। तो 2 गो का मान हम लोग निकाल लिए हैं। A का दिए हुए है 10 पहले से, बराबर B 3 है दिया हुआ, गुने भागफल हम लोग को 3 निकला है तो 3 और जोड़ 1, यही हो गया इसका आंसर। में 3 तिया 9 चेक करेंगे, जैसे इसमें भाज्य वाला में हम लोग चेक करते हैं भाग का कि इसका भाजक गुने इसका, दोनों का गुना करते हैं, शेष जोड़ देते हैं। तो इसमें 3 तिया 9 और 1 10 बराबर 10 के बराबर 10 हो गया, इसका मतलब ये सही है। और इसमें 2 गो चीज कहता है, इसमें Q निकला 3 और शेषफल निकला 1। इसमें हम लोग लिख सकते हैं अतः Q बराबर हो गया 3 और R बराबर हो गया 1, यही आंसर हो गया इसका। अब दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, दूसरा में दे रहा है क्वेश्चन है, दूसरा में A बराबर दिए हुए 4, A बराबर दिए हुए है A बराबर 4, B बराबर 19, A बराबर 4 और B बराबर 19 है। इसको हम लोग को बैठाना है, ये फॉर्मूला पर ये बैठाना है, इस पर किस पर, A बराबर बैठाना हम लोग को A बराबर B Q प्लस R, इस पर हम लोग को बैठाना है। डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं और प्रश्न हल भी करेंगे उसके बाद भी बैठा सकते हैं। तो अगर इसमें भाग लगाते हैं, इसमें एक जगह पर दिए हुए है 4 तो 4 लगाए,
और यहाँ बी के जगह पर 19 दिए हुए हैं। तो इसमें हमको कौन संख्या से भाग लगाए, जो 4 हो या उससे छोटा हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाज्य से, भाजक में कौन से भागफल से जैसे गुना करे कि भाज्य से ज़्यादा नहीं हो और इससे कम हो या इतना 4 तक के रह सकता है। तो इसमें अगर 1 से भी लगाते हैं तो 19 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 19 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 38 हो जाएगा। ये गो इसका है इसमें कम से लगाने का कि अगर 0 से अगर इसमें गुना करते हैं, दोनों का गुना करेंगे, भाग लगाएंगे तो 0 में 19 से गुना करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 0। तो शेष इसमें अगर 0 घटेगा तो बच जाएगा 4, ये शेष बचा 4। वो यही आधार है कि इसमें 0 से हम लोग को भाग लगाना पड़ेगा, जबकि दोनों का जो फिर गुना करेंगे तो मान हो जाएगा 0 और शेष 4 हो जाएगी, यह भाज्य के बराबर होगा। इसमें हम लोग को आंसर में यहाँ हो जाएगा, जैसे ए बराबर दिए हुए है 4, तो 4 बराबर बी के जगह पर है 19, बी के जगह पर 19 गुने क्यू के जगह पर हो गया 0 प्लस आर के जगह पर 4। अब इसका मान हम लोग बैठाएंगे तो हो जाएगा 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस 4, इसका मतलब 4 बराबर 4 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब बनाया हुआ हम लोग का सही है। इसमें भरने के लिए हम लोग को कह रहा है क्यू और आर का मान, तो क्यू बराबर हो जाएगा, इसमें क्यू बराबर निकल के आया 0 और आर का मान निकल के आया 4। यही आंसर हो गया इसका 2 का। अब 3 का हम लोग हल करेंगे। इसका 3 नंबर क्वेश्चन तीसरा में है, 3 नंबर में है कि a बराबर 81, b बराबर 3, a बराबर है 81 और b बराबर है 3, b बराबर 3 है। इसमें हम लोग को q और r का मान निकालना है, तो इसी तरह भाग देंगे। इसमें a के जगह पर 81, भाज्य के जगह पर रखेंगे इसको, b के जगह पर 3, इसमें अब भाग लगाएंगे तो कै बेर में लगाएंगे, तो 81 का हम लोग लगाएंगे 25 या 75 या 26 या 78, 27 बार में डायरेक्ट लगा सकते हैं तो 81 होगा, और नहीं तो अलग अलग भी अगर लगाते हैं तो एक बार लगेगा 2 से, तो 2 से लगाए तो हो गया 3 दूनी 6, बच गया 2 1, अब लगेगा 7 3 21, अब कट गया तो 0 आ गया। इसका मतलब कि हो गया शेष निकल गया, शेष जो है ये 0 आ गया, ये भागफल हो गया, भागफल, और ये हो गया भाजक आई भाज हो गया। इसमें हम लोग को कह रहा है फार्मूला पर बैठाना है। फार्मूला होता है एल्गोरिदम का फार्मूला a बराबर b q प्लस r, इस पर हम लोग को बैठाना है। तो a के जगह पर मान इसका बैठाएंगे, a के जगह पर है 81, बराबर में b के जगह पर है 3 गुने q के जगह पर हो गया 27 जोड़ शेष के जगह पर 0। तो इसका हो गया, अब दोनों का गुना करेंगे, 27 81 हो जाएगा, तो 81 बराबर 81 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है क्यू और, तो क्यू बराबर हम लोग को निकल के आया 27 और शेष आर के जगह पर आ गया 0। यही आंसर हो गया इसका। इस पर आंसर इधर बैठाना, ये रफ हम लोग समझने के लिए इतना बनाते हैं। आंसर यही जो इसको रूप में कहता है यही आंसर हुआ इसका, इसी तरह से लिखाएगा। साइड में जो भाग देते हैं वो रफ हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 4 हम लोग को हल करना है। 4 में इसका दिया हुआ है a बराबर 27, a बराबर है 27 और b बराबर दिए हुए है 2, b बराबर है 2। इसको हल करना है, फार्मूला वही है, फार्मूला उस पर बैठाना है हम लोग को। a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पर बैठाना है। डायरेक्ट भी हम लोग बैठा सकते हैं इसको, लेकिन
अगर हल करके बनाते हैं उधर से भाग देके तो उसका मान निकलेगा। ऐसे भी डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। पहले भाग देके अगर देखते हैं तो इसमें ए के जगह पर 27 हम लोग को बैठाना है। भाजक है 2 तो 2 से देंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26। एक बार भी लगाएंगे और इसे 3 बार भी लगाएंगे तो इसे भी होगा। तो 13 दूनी हो गया 26, बच गया 1, शेष बच गया 1। तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 13 और 13 इसमें हो जाएगा मान बैठाएंगे इसका तो ये हो गया ए के जगह पर 27 बराबर बी के जगह पर हो गया 2 गुने क्यू के जगह पर हो गया 13 और प्लस आर के जगह पर 1। इतना मान आ गया। अब इसको गुना करके भी लिख देंगे तो हो जाएगा 27 बराबर 13 दूनी 26 प्लस 1। इसमें हम लोग को मान निकला Q बराबर निकल गया। Q जो पूछ रहा है Q बराबर निकला 13, R बराबर निकल गया 1। यही आंसर हो गया। ये 4 का है, दूसरा का 4 नंबर का आंसर हो गया Q बराबर 13, R बराबर 1।